India's G20. G20. The G20 summit has concluded. India has achieved whatever it set out to do. Big comment has come from the United States of America calling G20 Delhi Declaration a success. The Russian president has called India's G20 a success. नमस्कार दोस्तों, G20 समिट के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला काफी चर्चाओं में है। वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, शॉर्ट में कहें तो IMEC। आगे की वीडियो में हम इस कॉरिडोर को IMEC के नाम से ही रेफर करेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसे अ बिग डील बताया। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशंस कहा। तो आइए जानते हैं IMEC क्या है और कैसे वर्क करेगा। IMEC से भारत को कितना फायदा होगा और IMEC के चलते कैसे भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करने का ऐलान हुआ है। इस प्रोजेक्ट में भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक ट्रेड किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में रेल और शिपिंग कॉरिडोर्स होंगे। ये कॉरिडोर PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। PGII G7 देशों का एक एफर्ट है जिसकी हेल्प से डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए फंडिंग दी जाती है। PGII को चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए लाया गया है। चाइना's BRI क्या है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि आखिर IMEC प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वन डेर लेयन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉरिडोर में रेल लिंक के साथ साथ एक इलेक्ट्रिसिटी केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल होगी। इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट को कॉन्टिनेंट्स और सिविलाइजेशंस के बीच एज अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज डिस्क्राइब किया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत में बने प्रोडक्ट्स को यूरोप तक पहुंचाने के लिए एक सीमलेस रूट रेडी किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस, IMEC में 2 कॉरिडोर्स होंगे। पहला है ईस्ट कॉरिडोर जो भारत को अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा। नहीं समझे? चलिए कॉरिडोर रूट को अच्छे से समझने के लिए इस मैप को देखें। सबसे पहले इंडिया के प्रोडक्ट को सी रूट के जरिए भारत से UAE के फुजायरा पोर्ट तक लाया जाएगा। फिर UAE से प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया आएगा। एक बार जब प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया पहुंच जाएगा तो फिर इस प्रोडक्ट को ट्रेन रूट की हेल्प से सऊदी अरेबिया से जॉर्डन तक पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी अरेबिया से जॉर्डन के बीच पहले से ही 1850 किलोमीटर का रेल ट्रैक मौजूद है, लेकिन जॉर्डन से इजराइल तक प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए रेल रूट तैयार किया जाएगा। इजराइल के हाइफा पोर्ट से फिर एक बार भारतीय प्रोडक्ट को सी रूट के जरिए इटली और फ्रांस ले जाया जाएगा और फिर फाइनली फ्रांस से जर्मनी। ये तो बात हुई कॉरिडोर रूट की। अब बात कर लेते हैं इस रूट से इंडिया को होने वाले फायदे की। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि साल 2040 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बन सकता है। दरअसल इस कॉरिडोर की हेल्प से भारत अब हाइड्रोजन गैस को यूरोपियन कंट्रीज तक आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि इस कॉरिडोर में एक हाइड्रोजन पाइपलाइन डालने का भी प्रस्ताव फाइनल हो चुका है। इसके अलावा IMEC प्रोजेक्ट बनने से साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ, वेस्ट एशिया और यूरोप में ट्रेडिंग इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू अ US रिपोर्ट, इस कॉरिडोर के बनने से इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेडिंग करीब 40% तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी। एंड अदर देन दिस, इस कॉरिडोर की मदद से डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। साल 1990 में पाकिस्तान ने भारत की डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी को अफगानिस्तान और मिडिल एशिया तक पहुंचाने से मना कर दिया था, लेकिन अब इस कॉरिडोर के चलते सी रूट के जरिए भारत मिडिल एशिया और UAE से कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों इस IMEC को चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर माना जा रहा है और कैसे भारत ने चाइना को इस प्रोजेक्ट के चलते करारा जवाब भी दिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि BRI है क्या और इस प्रोजेक्ट के पीछे का क्या मकसद है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत साल 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने की थी। इसे सिल्क रोड भी कहा जाता है। दरअसल BRI के जरिए चाइना जमीन और सी रूट की हेल्प से साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अफ्रीका, ओशनिया और लैटिन अमेरिका में शुरू किया गया, जिससे चाइना के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बूस्ट मिला। इसके अलावा अंडर BRI प्रोजेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करवाया है। एंड इन मेनी केसेस चाइनीज कंपनीज को ही दूसरे देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना ने ही दिया है, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस BRI प्रोजेक्ट चाइना पूरी दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। लेकिन अब कई वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज चाइना के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि उनका मानना है कि BRI प्रोजेक्ट को
पूरा करने के लिए चाइना उन कंट्रीज को इतना ज्यादा लोन प्रोवाइड करवा रहा है जो कंट्रीज उस लोन को वापस भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक की एक 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 43 कॉरिडोर्स में से 12 ऐसे कॉरिडोर्स हैं जो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, और अगर लोन रीपे नहीं किया गया तो उन कंट्रीज की पब्लिक एसेट्स चाइना या फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंडओवर कर दी जाएगी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट को IMEC प्रोजेक्ट से काउंटर किया जाएगा। अब समझ लेते हैं कि भारत BRI के खिलाफ क्यों है और कैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया की तरफ से चाइना को करारा जवाब है। साल 2020 में हुए गलवान वैली क्लैश के बाद से ही भारत और चाइना के रिलेशंस खराब हो गए थे, जिसके बाद भारत सरकार ने कई चाइनीज कंपनीज पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चाइना के बजाय इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था। और अब G20 के दौरान भारत ने IMEC प्रोजेक्ट का लॉन्च करवाकर चाइना के BRI प्रोजेक्ट पर भी हमला कर दिया है। दरअसल भारत के BRI के अगेंस्ट होने की वजह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल था, जो चाइना के काशगर को पाकिस्तान के ग्वाडर पोस्ट से जोड़ता है वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना तो उसका रास्ता POK से होते हुए ही जाएगा। लेकिन अब IMEC प्रोजेक्ट के तय होने से हो सकता है कि कई कंट्रीज चाइना के BRI प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले ले और ये कॉरिडोर कभी बन ही ना पाए। एंड इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में इटली ने सिग्नल किया है कि वो BRI से अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। वहीं इस G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना लिया गया है। अब हो सकता है कि अफ्रीकन कंट्रीज भी BRI से अपना नाम वापस ले लें। इसके अलावा बीते कुछ सालों से चाइना सऊदी अरेबिया और UAE से अपने अच्छे रिलेशंस बना रहा था, लेकिन G20 में UAE, भारत और US को साथ खड़ा देखकर कहीं ना कहीं चाइना को झटका जरूर लगा होगा। अब देखना ये होगा कि वाकई में IMEC की वजह से दूसरे देश भी चाइना के BRI प्रोजेक्ट से अपना नाम विड्रॉ करते हैं या नहीं। लेकिन ये साफ हो गया है कि भारत ने चाइना को IMEC कॉरिडोर को लॉन्च करके सोचने पर मजबूर कर दिया है। चाइना के खिलाफ इंडिया की ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।